नमस्कार, आयन भारत में आपका स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल को बड़े समय बाद एक खुशी मिली, लेकिन वो खुशी भी ज्यादा दिन तक बरकरार नहीं रह पाई। आखिर अरविंद केजरीवाल का साथ अब किसने छोड़ दिया? उनके कौन से विधायक अरविंद केजरीवाल की खुशियों पर वज्रपात कर अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़कर चले गए? उपचुनाव में 2 सीट पर जीत हासिल करके अरविंद केजरीवाल को जो खुशी मिली, उस खुशी को वो पूरी तरह महसूस भी नहीं कर पाए और उससे पहले ही उनका एक साथी उन्हें छोड़कर चला गया। लंबे समय बाद जो खुशी मिली, उसका जश्न भी पूरी तरह आम आदमी पार्टी नहीं मना पाई। विस्तार से इस वीडियो में आपको बताऊंगी ये खबर, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए आपको पसंद आए तो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अरविंद केजरीवाल जो पंजाब और गुजरात की एक सीट उपचुनाव में जीते, उसके बाद गुजरात में वापस उनके 5 विधायक हो गए। पहले भी उनके 5 विधायक थे, लेकिन एक विधायक छोड़कर बीजेपी में चला गया था। 4 विधायक थे, उपचुनाव हुए, विसावदर सीट अरविंद केजरीवाल ने जीत ली, वापस से 5 विधायक हो गए। लेकिन अब उमेश मकवाना ने आम आदमी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। यानी मतलब जीत के मुश्किल से 3 दिन ही हुए थे कि एक विधायक ने गुजरात से इस्तीफा दे दिया आम आदमी पार्टी के। ये इस्तीफा बोटाद सीट से विधायक थे जिन्होंने दिया, और आम आदमी पार्टी के सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन विधायक वो बने रहे। इसके कुछ ही घंटे बाद आम आदमी पार्टी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। अब दोनों के अलग अलग तर्क हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जो कारण दे रही है उस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अगर ऐसी बात थी तो आपने किसी व्यक्ति को अभी तक अपनी पार्टी में क्यों रहने दिया? क्यों आपने इसका इंतजार किया कि वो सभी पदों से इस्तीफा दे दे? उसके बाद आपने उसको पार्टी से 5 साल के लिए सस्पेंड किया। दरअसल उमेश मकवाना को गुरुवार को पार्टी ने 5 साल के लिए निलंबित कर दिया, लेकिन उससे पहले वो आम आदमी पार्टी के विधायक को छोड़कर बाकी सभी पदों से इस्तीफा दे चुके थे। आम आदमी पार्टी के जो गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हैं ईशुदान गढ़वी, उन्होंने इसका कारण बताया। उन्होंने कहा कि मकवाना जो है बोटाद सीट, यानी जो उनकी सीट है विधानसभा सीट, वहां से ज्यादा गांधीनगर में रहते थे। उनके खिलाफ तमाम भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थीं, बार बार उनसे सवाल पूछे जाते थे, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। साथ ही ये भी कहा कि भाजपा ने उमेश मकवाना को अपने साथ मिला लिया है और इसी वजह से उमेश मकवाना को पार्टी से 5 साल के लिए निलंबित कर दिया। इससे पहले उमेश मकवाना ने जब इस्तीफा दिया था तो उन्होंने क्या कहा? उमेश मकवाना ने कहा कि पिछड़े वर्ग के मुद्दों को उठाने में आम आदमी पार्टी विफल रही है, जिसको लेकर वो लगातार काम करते रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, पार्टी को सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा इस समय मेरी सामाजिक सेवाएं कम हो रही हैं, इसीलिए मैं आम आदमी पार्टी के लिए कार्यकर्ता के तौर पर काम करूंगा। लेकिन उनके ये कहने के कुछ ही देर बाद पार्टी ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उन्हें पार्टी से 5 साल के लिए निलंबित कर दिया। अब जो उमेश मकवाना है, ये 20 साल तक भाजपा में रहे थे और उमेश मकवाना ने कहा कि मैं लंबे समय तक भाजपा में रहा और उसके बाद आम आदमी पार्टी में आया। जब गुजरात में कोई आम आदमी पार्टी को जानता भी नहीं था, मुझे लगा था कि BR अम्बेडकर के सिद्धांतों पर यह पार्टी चलेगी, लेकिन ये डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों से भटक गई है, इसीलिए मैंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। यानी वापस से आम आदमी पार्टी के गुजरात में 4 विधायक ही रह गए। विसावदर सीट जीतने के बाद 5 विधायक हो गए थे, लेकिन फिर से एक विधायक साथ छोड़कर चला गया और वापस से आंकड़ा 4 का हो गया। यानी अरविंद केजरीवाल जिस विसावदर सीट को लेकर इतना खुश हो रहे थे, जिसको आम आदमी पार्टी अपनी बड़ी जीत बता रही थी, यहां तक कि दावा कर रही थी कि कांग्रेस पूरी तरह से कमजोर हो गई है। हालांकि इस बात में कुछ सच्चाई भी है, क्योंकि 2 सीटों पर गुजरात की जो उपचुनाव हुए उसमें विसावदर में 8% और कड़ी में 4% कांग्रेस पार्टी के वोट कम हुए थे। कड़ी सीट बीजेपी ने जीती, जहां पर पहले से बीजेपी का उम्मीदवार ही था, और विसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार था, जीता था, विधायक था जो बीजेपी में शामिल हो गया था। इसीलिए विसावदर सीट जब आम आदमी पार्टी को मिली तो अपनी सीट बचाने में कामयाब हुई, लेकिन कांग्रेस की दोनों सीटों पर बुरी हार हुई थी।
अब जिस तरह से एक और विधायक छोड़कर गया है आम आदमी पार्टी का बीजेपी में नहीं गए, माफ करिए, अभी उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी और उन्होंने कहा है, उमेश मकवाना ने कहा है कि वो अपने लोगों से बात करेंगे, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बात करेंगे, लोगों से राय लेंगे, उसके बाद तय करेंगे कि उन्हें अलग पार्टी बनानी है या कुछ और करना है। ये राजनीतिक फैसला वो अपनी पार्टी में जो उनके मतदाता हैं उनसे बात करने के बाद लेंगे। लेकिन सवाल अरविंद केजरीवाल के लिए उठ रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल एक बड़ी जीत बता रहे थे, क्या अब वो अपने एक विधायक के जाने पर भी कोई बयान देंगे? क्या अरविंद केजरीवाल का जो हंसता हुआ चेहरा था वो ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं हुआ किसी से और उसके बाद एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया? अरविंद केजरीवाल क्या अब ये सोचेंगे कि उनकी पार्टी के लोग उनके छोड़कर क्यों जा रहे हैं? 5 विधायक उनके जीते थे, जिसमें से एक पहले चला गया था, एक फिर चला गया है। तो लोग छोड़ कर अगर पार्टी को जा रहे हैं तो इसके लिए पार्टी को सोचना होगा। और किसी के पार्टी से जाने पर आप रोक अगर नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम एक चीज तो मत करिए कि किसी के छोड़ के जाने के बाद आप उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाएं। सवाल ये भी उठेगा कि आपकी सरकार नहीं थी, आप वहां सरकार में नहीं, तो किस तरह का भ्रष्टाचार कर रहे थे? अगर भ्रष्टाचार कर रहे थे तो एक गंभीर आरोप है, ये गंभीर बात है। इसको सिर्फ ये कह के पार्टी से 5 साल के लिए निलंबित करके इस मुद्दे को खत्म नहीं किया जा सकता। अगर ऐसी कोई जानकारी आम आदमी पार्टी के पास है, गुजरात इकाई के पास है, तो उसको इस बात की शिकायत पुलिस में करनी चाहिए, उसको इस बात की शिकायत फॉर्मली करनी चाहिए। सिर्फ एक बयान देने से कि उनके कई भ्रष्टाचार के मामले आ रहे थे, शिकायतें आ रही थी और हम उनसे सवाल पूछ रहे थे, वो जवाब नहीं दे रहे थे, इसलिए हमने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। क्योंकि ये तर्क आप तब देते जब आप पहले उन्हें पार्टी से निकालते, तब समझ में आता। लेकिन ये तर्क तब देना जब वो पार्टी छोड़ चुके हैं, मतलब पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे चुके थे, उसके बाद उनको पार्टी से निकालना, ये समझ से परे है। अरविंद केजरीवाल क्या अब कोई फैसला लेंगे या अब उनका कोई बयान होगा, ये देखने वाली बात होगी। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।